जय माता दी, जय माँ काली शमशान वासिनी महाम। ओम नमो आदेश आदेश आदेश। भक्तों, अभी पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया माना कंजर की साधना के बारे में। तो भक्तों, उनका भोग क्या है और वो किस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उनकी साधना होती है, किस तरह से उनके अनुभव होते हैं और क्या उनका भोग है, ये आपको बताते हैं। देखो, जो माना कंजर बाबा हैं, बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली शक्ति है वो। कंजर समाज के कुलदेव हैं वो। ढाका बंगाल के वो सम्राट हैं, ये समझो, तंत्र के सम्राट हैं वो। तो इसलिए अगर इसकी जो भी साधक साधना करना चाहे, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इस शक्ति के बाद फिर शायद किसी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज और है कि ये तामसी शक्ति है और तामसी शक्ति जो होती है उग्र होती है। अब कारण एक पड़ता है कि इनको हम चलाएं किस तरह से। मेन चीज होती है कि अब ये साधक पर डिपेंड होता है कि वो चलाएं किस तरह से। उसके लिए आपको अच्छे गुरु की शरणागत होना पड़ेगा, क्योंकि वो चलाने की विधि बताएंगे। और ऐसा कोई काम नहीं है जो शक्ति नहीं कर सकती। इसलिए इनका जो भोग है वो भोग बताते हैं आपको। सबसे पहले सर्वप्रथम जो बताया गया आपको कि जिस जगह पे आप इनकी साधना करें जाके, पहले तो आप एक दिन पहले उनकी आप वहां पे दावत दे। उस आसन पे, जहाँ पे जिस आसन पे आप करें, जहाँ पे करें आप स्थान पे, उस स्थान पे जाके दावत दे आओ। उसके बाद फिर आपको इनके एक चीज और विशेष ध्यान रखें कि इनकी अग्यारी पड़ती है कंडे की, ओपले की। जो गाय का ओपला होता है उस ओपले से इनकी अग्यारी पड़ेगी, इनकी अग्यारी पड़ेगी। और एक विशेष ध्यान रखें, इनका भोग क्या है। 3 नींबू लेने आपको, क्योंकि 3 नींबू इनके इसलिए ले जाते हैं, ये माना कंजर है, इनके साथ में 3 शक्तियां परमानेंट रहती हैं। तो वो भोग, तीनों शक्तियों को आप जब 3 नींबू लेंगे तो तीनों शक्तियों को आपको बलि देना होगा, उन तीनों नींबू की। तो इसलिए वो 3 नींबू आपको लेने। पान, बतासा, कपूर, लौंग ले लेनी है आपको। एक जायफल लेना है, जायफल एक ही लेना है। और इतना भोग लेने के बाद में अब आ जाइए तामसिक भोग में। आपको तामसिक भोग में क्या के लिए लेना है, शराब लेनी है और बच्चे की यानी सुअर की कलेजी लेनी है आपको। और विशेष ध्यान रखें, इनकी कलेजी सुअर की जो आप लेंगे तो वो पूरी कलेजी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। ये विशेष ध्यान रखें, पूरी कलेजी होनी चाहिए इनकी। और इनकी बोतल, एक पूरी बोतल इनकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने क्वार्टर ले लिया या हाफ ले लिया, नहीं, पूरी एक बोतल होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखें। सिगरेट इनकी होनी चाहिए, पान होना चाहिए इनका। ये आपको इनका भोग लेना है। और भोग लेने के बाद में आपको ये जो भी होगा, इनका सारा भोग मिट्टी के पात्र में दिया जाएगा इनको। और जो कंडे के ओपले में देंगे आपको, उसमें इनका भोग जो देना है आपको, कलेजी का भोग देना, जो बच्चे की, सुअर की बच्चे की, वो आपको देना कब है, ये सबसे पहले सर्वप्रथम पहले दिन आप जब साधना पे बैठेंगे, ये भोग आपको उस अग्यारी जो वो कंडे की ओपला है उसकी, उसी में आग बना लेनी और उसी में आपको ये भोग देना है बाबा का। आपको जो शराब है वो शराब भी उसी में देनी है। और ये देने के बाद में उनसे अपनी विनय विनती करते हुए, अपने गुरु का आह्वान करते हुए, अपने इष्ट कुल का आह्वान करते हुए, बंधन चौकी मजबूत करते हुए और साधना पे बैठ जाए।
साधना पे बैठने के बाद में 41 दिन की साधना है, आप समझ लीजिए 41 दिन की साधना है ये। अगर कोई साधक है, जाप किए हुए है, मंत्र अर्जित किए हुए है, उसके शरीर ऊर्जित है, तो वो 41 दिन में इसको रियलिटी में नहीं, बिल्कुल 100%, 110%, बिल्कुल 100% प्रत्यक्ष भी होते हैं। ऐसा नहीं, ये साधक पे डिपेंड होता है, क्योंकि इस दरबार में जो बताया जाता है मेरे भाई, बिल्कुल राइट बताया जाता है, क्योंकि खुद का अनुभव किया हुआ सिस्टम बताया जाना, बाकी नहीं बताया जाएगा। तो अगर वायदे में कोई नया साधक है और किसी कारणवश प्रत्यक्ष साधना नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रत्यक्ष साधना सब साधक नहीं कर पाते बेटा। एक चीज और विशेष ध्यान रखें, अगर किसी को ये कोई गुमराह कर रहा हो या हो कि एक बार में ही प्रत्यक्ष साधना नया साधक कर ले, नहीं होता बेटा। प्रत्यक्ष करना शक्ति को, बेटा एक बात बताएं, प्रत्यक्ष करना शक्ति को एक मौत को दावत देने के बराबर होता है। कहने को कोई कुछ भी कहे, भाई मेरे माफ करना अगर मैं गलत कह रहा हूं, जो भी शक्ति प्रत्यक्ष होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, उस समय उस साधक उसको मौत की दावत देता है, और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जब उस शक्ति के शरणागत होता है, तभी वो शक्ति प्रत्यक्ष होती है। तो इसलिए बहुत से साधक तो इतना निष्ठा भाव बना नहीं पाते मेरे भाई। तो अगर ऐसा कुछ है हमारे साथ में, तो एक चीज और बता दूं, उसके साथ में हमारा निष्ठा भाव लगा है, हमारा जो है एक तरह से विश्वास पूरी तरह से कि मैं बाबा की शरणागत होगा। तो उसमें क्या होता है, जब वो सही तरह से मंत्र का उच्चारण करता है और जाप करता है, नियम संयम का पालन करता है, तो भैया वो साधना उसको अगर प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो वो मंत्र जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और बाबा माना जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपके पूर्णता सहयोग करेंगे, आपको अनुभव देंगे, आपको प्रैक्टिकल अनुभव देंगे, जो आपको महसूस हो सके कि बाबा मेरे साथ हैं। और जितने समय आप उनका भोग देंगे, और ये भोग जो आपको बताया गया, ये पहले दिन दिया जाएगा, अगर प्रत्यक्ष होते हैं तो लास्ट वाले दिन दिया जाएगा। आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो आपको महसूस होगा, वो आपको अपने गुरु से शेयर करना है, और गुरु आगे का मार्गदर्शन आपको कराएगा कि ये अनुभव कहाँ तक आपके पहुंच चुके। ठीक है बेटा। और जब वो आपको गुरु मार्गदर्शन कराएगा, उसी आधार पे आपको शक्ति और सिद्धि मिलती जाएगी। क्योंकि बेटा जब साधना मार्ग में उतरते हैं और जब साधना पे बैठते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने गुरु से ही शेयर किए जाते हैं, ना कि आप अपने इष्ट यानी अपने देवता तक से नहीं शेयर कर सकते, सिर्फ अपने गुरु से ही शेयर कर सकते हैं। तो उसका आगे का मार्गदर्शन गुरु करवाता है। तो इसलिए ये अगर आपको किस तरह के अनुभव हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई भी शक्ति 24 घंटा मेरे साथ में रह रही है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि अब वो शक्ति है क्या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम होता है। क्यों? क्योंकि मेरे जो आंखों पे पर्दा पड़ा है बेटा, उसको गुरु ही हटाता है, और जो मेरे ज्ञान पे पर्दा पड़ा है वो गुरु ही हटाता है। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत तो कर ली, शक्ति के अनुभव हुए आपको, ठीक। अब वो आपने गुरु से प्रैक्टिकल किए, क्या नाम, शेयर किए। जब गुरु से शेयर किए तो गुरु उस चीज को समझ रहा है कि शक्ति तो पूरी तरह से आपके पास आ चुकी, या आएगी या नहीं आएगी। वो जो भी अनुभव होगे, अनुभव के अनुसार से गुरु चुनेगा कि क्या मतलब निकलता है इसका। और अगर आपने मेहनत करके शक्ति अर्जित कर ली है, ठीक है, तो अब आगे का मार्गदर्शन तो गुरु करवाए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि शक्ति किस तरह से हम चलाएं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हुई नहीं। जो शक्ति आपको बताएगी, आप शक्ति से जो है वचन वाचा ले लोगे, ठीक है। तो अब कारण एक होता है कि ये जो शक्तियां इस तरह से हमको अर्जित होती हैं, जब हमें मंत्र सिद्ध हो जाता है, उनकी सिद्धि हमको प्राप्त हो जाती है, उनकी कृपा हमको मिल जाती है, तो आगे उस शक्ति को चलाने के लिए गुरु ही मार्गदर्शन करवाता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से इस शक्ति को आप जब
नहीं भी अगर प्रत्यक्ष कर पा रहे तो इस तरह से सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। और ये बिल्कुल अपना भाव निष्ठा ना उस शक्ति के प्रति हटाएं कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, नहीं। बाबा माना कंजर जो है ना, बहुत ही दयालु है, बहुत ही अच्छी शक्ति है। और एक सबसे मेन चीज होती है कि कभी आपके परिवारजनों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बड़े से बड़े काम जब ये करते हैं तो इनका बेटा भोग जो होता है, ये बच्चा लेते हैं, सुअर का बच्चा लेते हैं, ठीक है। और ये बोतल लेते हैं पूरी अपनी दारू की, ये कभी क्वार्टर या हाफ नहीं लेते हैं, ये पूरी बोतल लेते हैं। और जब आप कोई तीज त्योहार होता है या कोई छोटा मोटा आप प्रोग्राम करते हैं तो उस समय आप सुअर की कलेजी इनको दें तामसिक भोग में। और सात्विक भोग में आप इनको पान, कपूर, बतासे, लौंग ये अपना दें। बहुत ही सोम शक्ति कहने को